वालेकुम फ्रेंड्स। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। श्याम सुंदर। यह भूता घटना मेरे साथ तब घटी जब मेरे गांव की कंपनी बंद हो गई थी और जॉब के लिए मुझे दूसरे गांव की कंपनी में जाना पड़ा था। उस नई जॉब पर जाने के लिए मुझे हर रोज़ एक छोटी सी वीरान घाटी को पैदल ही पार करना पड़ता था। वहाँ से बहुत कम लोग गुजरते थे। मैंने घाटी के बारे में गांव के लोगों से बहुत भूत प्रेत की काफ़ी सारी बातें सुन रखी थी। वीरान घाटी की दहशत इतनी थी कि शाम होने के बाद उसके नज़दीक भी कोई नहीं जाता था। लेकिन मेरी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नई कंपनी में अचानक से नाइट शिफ्ट शुरू हो गई और पहली शिफ्ट में ही मेरा नंबर लग गया। अब मुझ पर रात के समय में घाटी से पैदल जाने की नौबत आ गई थी। यह बात मैंने सबसे पहले जाकर मेरी पत्नी मीरा को बताई। उसने बड़े प्यारे स्वर में कहा, परेशान मत होना श्याम सुंदर जी, ये दिन भी बीत जाएंगे। फिर हम दोनों में घर के कुछ कीमती सामान बेचकर मेरे एक दोस्त की पुरानी बाइक खरीद ली। रात को मैं सही समय पर घर से अपनी बाइक पर निकला। जब मैंने घाटी में प्रवेश किया तब वहाँ मुझे एक परिंदा तक नज़र नहीं आ रहा था। लेकिन घाटी के बीचों बीच पहुँचने पर अचानक से मेरे आसपास ठंड बढ़ने लगी और कहीं से घना कोहरा जमा होने लगा। जब मैं उस कोहरे से बाहर निकला तब मुझे बाइक कुछ वज़नदार लगी। हालांकि उस बात पर मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बिना रुके और पीछे मुड़े मैं काम पर पहुंच गया। घाटी के रास्ते में कुछ इक्का दुक्का आवाज़ें आई थी, पर मैंने गाड़ी बिल्कुल भी नहीं रोकी। दूसरे दिन मुझे घाटी से जिंदा आते देखकर मेरे दोस्त विकास और वीरू में भी हिम्मत आ गई। फिर उसी कंपनी में वो दोनों भी जॉब पर लग गए। संयोगवश उन्हें भी मेरे साथ नाइट शिफ्ट मिली। अब हम तीनों एक साथ पहली बार रात को घाटी से होकर काम पर जाने वाले थे। लेकिन विकास और मैं आगे निकल गए क्योंकि वीरू की गाड़ी में कुछ खराबी होने की वजह से वो थोड़ी देर बाद आने वाला था। उस रात मुसीबत की शुरुआत तब हुई जब घाटी के बीचों बीच विकास की बाइक बंद पड़ गई, इसलिए हमें घाटी में ही रुकना पड़ा। आसपास इतना सन्नाटा था कि जरा सी आहट से रूह कांप जाती थी। विकास लगातार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा था। तभी अचानक से एक आदमी की डरावनी चीख सन्नाटे को चीरती हुई हमारे कानों से आकर टकराई, जो सुनकर हम बुरी तरह से डर गए। उसी वक्त देखते ही देखते घने कोहरे ने कहीं से आकर हमें घेर लिया। मैंने विकास से कहा, भाई तू गाड़ी यहीं रख, बाद में दिन के उजाले में आकर ले जाएंगे, क्योंकि अभी यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं लग रहा। फिर हम दोनों मेरी बाइक पर सवार हुए। दोनों के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। दोनों के दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, जल्द से जल्द इस मनहूस घाटी को पार करना है। तभी पीछे से हॉर्न बजाते हुए वीरू ने हमें ओवरटेक कर लिया। बाइक पर उसके साथ एक और अनजान आदमी भी बैठा था। मैंने वीरू से पूछा, आज तुम्हारे साथ ये चाचा कौन है? हमसे भी तो पहचान करवा दो। वीरू ने जवाब दिया, कौन से चाचा, मैं तो अकेला आया हूँ। मैंने कहा, फिर तेरे पीछे बाइक पर कौन बैठा है? वीरू बोला, श्याम सुंदर, तू क्या मेरी फिरकी ले रहा है? इतना कहकर वीरू ने अपनी बाइक के हैंडल से एक हाथ हटाकर पीछे घुमाकर दिखाया और हमारे सामने उसका वो हाथ उसके पीछे बैठे आदमी के शरीर से आर पार चला गया। फिर वह अनजान आदमी हमारी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। वह भूतिया नज़ारा देखकर विकास और मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। हम दोनों कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे। आवाज़ जैसे गले में ही अटक गई थी। फिर मैं गाड़ी उसके आगे भगाने की कोशिश करने लगा, पर गाड़ी नहीं आगे जा रही थी और ना ही ब्रेक लग रहे थे। उस वक्त मुझे लग रहा था कि बाइक का हैंडल तो मेरे हाथ में है, पर चलाने वाला कोई और है। हम वीरू की तरफ ना देखने की कोशिश कर रहे थे। विकास ने मुझे कसकर पकड़ रखा था। हम दोनों डर की वजह से कांप रहे थे। वीरू हमारी बाइक की बराबर बाइक चलाने लगा।
हमारी नज़र ना चाहते हुए भी उस भूत पर पड़ रही थी। वह अभी भी हमारी ही तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। बस ये देखकर हमारी हालत बहुत ख़राब हो गई। आगे के रास्ते में बहुत घना कोहरा फैला हुआ था। तभी वीरू को अचानक से कुछ हुआ। वो स्पीड में कोहरे में घुस गया और बाद में हम भी घुस गए। कोहरा जब ख़त्म हुआ तब वीरू की बाइक हमारे से आगे ही थी, पर उसके पिछली सीट पर वो भूत नहीं था। वह देखकर हमें ज़रा सी राहत मिली। घाटी अब ख़त्म होने वाली थी। जब हमारी बाइक वीरू के नज़दीक पहुंची तब हम उसे सब कुछ बताने ही वाले थे, उससे पहले ही वीरू बोला, अब तुम दोनों बताओ, कोहरे में ये कौन से चाचा को उठा लाए हो? ट्रिपल सीट बाइक नहीं चलानी चाहिए, मालूम है ना? वीरू के मुंह से ये बात सुनकर मेरे पीछे बैठे विकास ने बाइक की सीट गीली कर दी और डर के मारे मैंने बाइक से नियंत्रण खो दिया। इसी वजह से मेरी गाड़ी रोड साइड वाले दलदल में घुस गई। वीरू ने हमें पास वाली कंपनी के हॉस्पिटल में पहुंचाया। हम दोनों को काफ़ी चोटें लगी थी, लेकिन हाथ पैर और सिर सलामत थे। बाइक दलदल में घुसने की वजह से हम बच तो गए, पर वीरू हैरत में ज़रूर था कि आखिर उस समय हुआ क्या। कहानी को आखिर तक सुनने के लिए शुक्रिया। और मेरी कहानी अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में बताइए, लाइक कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।